गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी व्याकरण में सबसे पहले क्या आती है? भाषा। अगर बिना भाषा के व्याकरण का समझना असंभव है, इसलिए सबसे पहले हमको भाषा समझनी पड़ेगी, उसके बाद व्याकरण। व्याकरण को में भाषा एक अंग है। तो देखो, सबसे पहले भाषा की परिभाषा। तो भाषा किसको बोलते हैं? तो देखो, वे माध्यम। माध्यम किसको बोलते हैं? तो माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब इस साधन जिस प्रकार हम बस के द्वारा यात्रा करते, तो हम यात्रा किसके द्वारा करते? बस क्या है? हमारे माध्यम है। उसी प्रकार भाषा क्या है? हमारा माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचार का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मन में उठने वाले जो विचार होते हैं, मेरे जो मन में जो उठने वाले जो भाव, विचार बोलो बच्चों या भाव बोलो, एक ही बात है। तो मन में उठने वाले जो भाव होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? विचार कहलाएंगे। तो देखो, विचार बोलकर का मतलब है कि मैं आपके सामने जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो बोलकर मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। और या लिखकर, जिस प्रकार मैंने आपको सबसे पहले मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, मैं आपको बोलकर समझाया। उसके वो दूसरी बात है, लिखकर मतलब होता है जो मैंने बोला है वो मैंने सापट पर लिखकर आपको दिखाया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? लिखकर। दूसरों का मतलब है जैसे हम। दूसरा का मतलब जो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप उसको क्या कर रहे हो? कानों से सुन रहे हो और उसको क्या कर रहे? समझ रहे हो, देख रहे हो। तीनों कार्य आप कर रहे हो। दूसरों तक पहुंचाने का मतलब जिस प्रकार एक व्यक्ति को बस के द्वारा यात्रा करता है, तो उसी प्रकार मैं अपने माध्यम के द्वारा अपनी वाणी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और दूसरों के विचार का मतलब भाव। सुनकर और पढ़कर, देखो ये दो में है, सुनकर और पढ़कर। सुनकर का मतलब है जैसे मैंने आपके सामने जो कुछ बोला है, आपने कानों में उसको क्या किया? सुना है। सुनना मतलब सुनना। और पढ़कर, जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो? मेरे द्वारा जो पढ़ाया है आप सुन रहे हो कानों से, और इसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। आप उसको पढ़ने का भी आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। ये दोनों कार्य हो रहा है एक साथ में। और समझते हो, अंडरस्टैंडिंग। आप उसको क्या करते हो? जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है उसको आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो। और समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो अब आपको बच्चों समझ में आया भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर, जिस प्रकार मैं अपने विचार आपके सामने बोलकर या लिखकर पढ़कर कर रहा हूं, दूसरों तक पहुंचाते। दूसरों का मतलब मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आप सभी लोग उसको क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। दूसरे का मतलब, दूसरे मतलब या बहुवचन है, एक व्यक्ति सुन रहा नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति इसको सुन रहे हो, तो दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरों के भाव, जैसे आप सभी के जो भाव है वो मैं समझ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? समझ रहा हूँ। दूसरों के विचार मतलब आपके विचार। मेरे विचार तो मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत किया है, लेकिन आपके भी विचार में उसको मैं समझूंगा, तभी भाषा कहलाएगी। दूसरों के विचार मतलब भाव, मन में उठने वाले जो भाव सुनकर और पढ़कर समझते हैं, और आप भी समझते हो, मैं आपके विचार को भी समझते हो। तो भाषा देखो, ये संवाद माध्यम है। क्या है? माध्यम।
अब देखो एक मनुष्य, एक लोग, दूसरे लोग, अगर ये बोलेगा, संवाद करेगा, संवाद का मतलब बोलना, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको सुनेगा, उसको समझेगा, समझना, और उसके विचार भी क्या करना, मैं भी उसको समझूंगा, तो दोनों का क्या होगा, आपस में ट्रांसफर होगा। ध्वनि क्या रहेगी, ट्रांसफर होगी, भाषा क्या रहेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता रहेगा। उसको क्या कहेंगे, भाषा बोलेंगे। भाषा किसके द्वारा हम प्रकट करेंगे, तो सबसे पहले एक माध्यम है, जिस प्रकार एक मोबाइल होता है, मोबाइल के द्वारा हम किसी से बात करते हो, तो मोबाइल भी हमारे लिए क्या रहेगा, एक माध्यम होगा। जिस प्रकार हम एक रेडियो को बात करो, रेडियो सुन रहे हो तो सुन, रेडियो क्या है, हमारा एक माध्यम है। अब देखो बच्चों, भाषा को मैंने दो मुख्य रूप से, भाषा कितने रूप होते हैं, दो रूप का मतलब उसका आकार, मुख्य का मतलब मेन है ना, मुख्य कितने प्रकार होती है भाषा, दो प्रकार होती है। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले भाषा मौखिक भाषा। कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। सेकंड नंबर पर लिखित भाषा। तो भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन सी, एक तो मौखिक भाषा, दूसरा नंबर लिखित भाषा। अब देखो मौखिक भाषा, सबसे पहले नंबर कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा बच्चों। तो मौखिक भाषा किसको बोलेंगे, तो देखो बच्चों इसकी भी परिभाषा सुनो बच्चों। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते, जैसे मैं भी यहां बोल रहा हूं, बोलकर, दूसरों का मतलब आप सुन रहे हो, तो दूसरा मतलब आप। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते, जैसे मेरे जो वाणी, आवाज, यह वाणी, यह भाषा दूसरों तक पहुंचाते, तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाती है। उसका रूप क्या कहलाएगा, मौखिक। जैसे मैं जो बोल रहा हूं, जो आपको ये पढ़ा रहा हूं लेसन, मैं केवल बोलकर आपको समझा रहा हूं और आप मेरी बात को क्या सुन रहे हो, तो ये कौन सी भाषा कहलाएगी, मौखिक भाषा। ठीक है, बच्चों आपने सबसे पहले भाषा की परिभाषा के बारे में बताया। इसके बाद में भाषा को कितने प्रकार होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की, दो मुख्य रूप से भाषा को बांटा गया। सबसे पहले नंबर, प्रथम नंबर भाषा मौखिक भाषा, सेकंड नंबर पर लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की परिभाषा देखो बच्चों, लिखित भाषा, मौखिक भाषा परिभाषा आपको इस तरह से बता दिया है। अब देखो लिखित भाषा क्या कहलाएगी, कौन सी है, जब हम पत्र लिखकर या अन्य लिखित रूप से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वे भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। अब देखो कहलाता है, ये कहलाता है की बात। अब देखो जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताया, अगर आपको समझा रहा हूँ, वो कौन सी भाषा कहलाएगी, लिखित भाषा। बोलकर का मतलब है जिस प्रकार मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, तो मौखिक भाषा, जो मैं लिखकर बयान करता हूँ उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखो जब हम पत्र, जैसे हम पत्र लिखते, तो हम लिखना क्या है,
लिखित कार्य है। लिखकर या अन्य लिखित रूप से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको लिखा है, इस लिख के द्वारा को मैं आपके सामने समझा रहा हूँ, तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित भाषा। तो आपको समझ में आया बच्चों? तो देखो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में कौन कौन से माध्यम है और लिखित भाषा में कौन कौन से माध्यम है, जिसके द्वारा अपने विचार, जो भाव को दूसरों को कैसे पहुंचाते हैं, हम भाषा का कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मौखिक भाषा। तो कौन कौन सी मौखिक भाषा में माध्यम आएगा? तो सबसे पहले टेलीफोन से क्या करते हैं? हम बात करते हैं बच्चों। टेलीफोन से हम एक बत्ती से दूसरे बत्ती से बात भी कर सकते हैं। तो हमारा उस भाषा का रूप कौन सा कहलाएगा? मौखिक भाषा। अभी देखो, सभी के पास मोबाइल होता है। मोबाइल देखा बच्चों आपने मोबाइल, जिससे हम क्या करते हैं? बात करते हैं। एक बत्ती से दूसरे बत्ती बात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। अब देखो बच्चों, मोबाइल आपने सुना, मोबाइल के बारे में आप जानते हो सभी बच्चों। मोबाइल से हम क्या करते हैं? इससे बात भी करते हैं। थर्ड नंबर कौन सा? रेडियो। रेडियो कैसे होता है? देखो बच्चों, ऐसे होता है। नंबर होता है यहाँ पर, देखो ये क्या है? रेडियो। रेडियो से क्या करते हैं? समाचार सुनते हो और इसमें गाना भी सुनते हो। कभी कभी देशभक्ति के प्रोग्राम, सरकार द्वारा देशभक्ति का प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है, जिससे हम उसको सुनते हो। तो उनका क्या होता है? टाइम फिक्स होता है कि इतनी बजे ये प्रोग्राम होगा, इतनी बजे ये आएगा, धार्मिक आयोजन होगा, सांस्कृतिक आयोजन में उसको हम सुनते हो। अब 4 नंबर क्या? भाषण। भाषण का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार मैं अपना भाषण दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा? भाषण। अब देखो मौखिक भाषा। देखो मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में कौन कौन से उदाहरण होते हैं? टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो। रेडियो देखो आपने, ऐसा होता है। किस प्रकार होता है रेडियो? ऐसा होता है। 4 नंबर भाषण। भाषण का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, आपको पूरा बोल के समझा रहा हूँ। जैसे मैं महात्मा गांधी पर कुछ शब्द बोल रहा हूँ, या सुभाष चंद्र बोस या फिर नरेंद्र मोदी पर मैं कुछ अपने मन के जो विचार है, जो आपको प्रकट कर रहा हूँ, वो क्या कहलाएगा? भाषण। अब देखो लिखित भाषा में क्या होगा? पत्र। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो वो क्या रहेगा? पत्र। या किसी को पत्र लिखते हो, बड़े भाई को, पापा को, मम्मी को, चाचा को, चाची को। दूसरा नंबर समाचार पत्र। आपके घर पे समाचार पत्र आता है, जैसे राजस्थान पत्रिका। दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, डोलामारू, और आदि बहुत सारे समाचार पत्र आते हैं, जो आपके घर से आप उसको पढ़ते हो, जिसमें लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। कविता, जिस प्रकार जैसे देशभक्ति की कविता, मेरे वतन लोग, और बहुत सारे जैसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी कविता होती है।
और कहानी, कहानी लेखन का मतलब जैसे शेर के बारे में, चूहे के बारे में बहुत सारी कहानी होती है जिस जो हम लिखते हैं। लेखन का मतलब कहानी लेखन का मतलब लिखना, लेखन का मतलब क्या कहलाता है? लिखना। जैसे आप कहानी लिखते हो, ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? लिखित रूप। तो आपने क्या समझा है? सबसे पहले भाषा की परिभाषा, उसके बाद में भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पर है मौखिक भाषा, सेकंड नंबर पर सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। अब भाषा के दो रूप है लेकिन तीन प्रकार। सांकेतिक भाषा तीन प्रकार की होती है, लेकिन आपको विशेष रूप से मूल रूप से आपको पूछते हैं मुख्य रूप से तो भाषा दो ही कहलाएगी, एक तो मौखिक भाषा, सेकंड नंबर पर लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या क्या होती है? टेलीफोन, जैसे घर पे आप लैंडलाइन वाला मोबाइल होता है, ऐसे मोबाइल टेलीफोन वाला, जिसमें तार जुड़े होते हैं, वो लैंडफोन कहलाते हैं या टेलीफोन। मोबाइल ऐसा होता है, रेडियो, भाषण, ये कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप। और लिखित भाषा में कौन सा रूप कहलाएगा? जैसे पत्र, समाचार पत्र, कौन कौन सा? राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, निबंध, जैसे आपने दीपावली पर निबंध लिखा, गाय पर निबंध लिखा, होली पर निबंध लिखा। और हमारे सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं, तरह तरह के उत्सव होते हैं, फेस्टिवल का मेला का आयोजन होता है, उन पर भी निबंध लिखा जाता है। नहीं का मतलब निबंध मतलब आप उसको विस्तार के साथ में लिख सकते हो। और कविता, जैसे बहुत बच्चों को प्यारी प्यारी कविता भी, कविता मौखिक रूप भी होती है, उसका लिखित रूप होता है। जैसे बोल कर सुनाना, वो तो मौखिक भाषा में कहलाएगी। अगर मैं वो कविता को लिखकर उसको बयान करता हूँ तो वो कौन सी भाषा का रूप कहलाएगा? लिखित रूप। अब कहानी लेखन, कहानी और मौखिक भी होती है और लिखित भी। मौखिक का मतलब जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, लिखना का मतलब जिस लेखन, कहानी लेखन का मतलब जो कहानी मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, वो कहानी का रूप कैसा कहलाएगा? लिखित रूप। अब बच्चों, आपको मैंने सबसे पहले भाषा के बारे में बताया, भाषा की मैंने आपको परिभाषा समझाई। उसके बाद में भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले एक नंबर पर मौखिक भाषा, दो नंबर पर लिखित भाषा, जिसकी मैंने आपको परिभाषा विस्तार रूप से आपको समझाई गई। उसके बाद में अब लिपि। लिपि क्या होता है? जिस प्रकार मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिख रहा हूँ वो क्या है? लिपि है। लिपि का मतलब लिखना। जैसे कलर पता नहीं, जैसे पेज पर उसको लिखते लिप मतलब लिखना। उसी प्रकार भाषा भी क्या है? लिखना। इसका दूसरा क्या है? लिखने का तरीका। तरीका या ढंग। देखो, अब देखो लिपि क्या है? जब हम कुछ बोलते, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलते हैं तो मुंह से, मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है। ध्वनियां क्या होती है? जो मुंह से निकलने वाली जो प्रत्येक आवाज होती है उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि क्या होती है? मुंह से कुछ ध्वनियां। जैसे मैं ध्वनि का मतलब, जैसे मैं बोला एक, आ, ई, खे, गे, चे, ये क्या कहलाएगी? ध्वनियां। मुंह से कुछ भी शब्द निकलना है वो हमेशा ध्वनि कहलाएगी। तो देखो, मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए उस विशेष चिन्ह, विशेष का मतलब क्या होता है? सबसे पहले विशेष का मतलब इंग्लिश में बोलते इसको स्पेशल। विशेष कोई तरीका होता है
चिन्ह का मतलब उसका एक मानक भाषा है। जैसे छोटा सा उदाहरण देखो, जैसे हिंदी क्या है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? भाषा की लिपि देवनागरी। अब देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है? जैसे मैंने लिखा, ये क्या है? ए। उसी प्रकार मैंने ऋषि लिखा, ओखली लिखा, चम्मच लिखा, जहाज लिखा, थर्मस लिखा। ये क्या है? लिपि है। अब देखो, जिस प्रकार ए लिखा, ये शुद्ध है, ये मानक भाषा है, लिपि, इसको मैंने लिखा है, इसको क्या कहलाएगा? लिपि। अब देखो, एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जो हिंदी में जो देवनागरी लिपि में उसको ऐसे लिखा जाता है कि मानक भाषा, उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये मानक भाषा है, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ वो क्या कहलाएगा? लिपि। आया समझ में बच्चों आपको? अब देखो, कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जो मैंने आपको भी समझाया, वो क्या कहलाएगा? विशेष चिन्ह। इसको बोलेंगे विशेष, क्योंकि वो विशेष ही रहेगा, उसको हम दूसरा चेंज नहीं कर सकते। ए ऐसा है तो ए अपन ऐसे कभी दूसरा ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। ये विशेष चिन्ह है, विशेष है, इसलिए उसको विशेष बोलते हैं। विशेष चिन्ह निर्धारित है, इसको निर्धारित कर दिया, फाइनल कर दिया इसको। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे मैंने ए लिखा, आ लिखा, चे लिखा, कुछ भी लिखा, वो हमेशा लिपि कहलाएगी। लिपि कहते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। पूरे संसार में बहुत सारी भाषा है। जैसे हम यहाँ हिंदी बोलते, हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोलते। राजस्थानी भाषा में बहुत सारी भाषा होती है, जैसे मेवाड़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हारवाटी, और अपन अंग्रेजी भाषा बोलते, बहुत सारी चीनी भाषा बोलते, फ्रांसी भाषा बोलते, बहुत सारी भाषा है। तो हर भाषा को अपना एक लिखने का एक तरीका होता है, उसे हमको लिपि बोलते हैं। और अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपि होती है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जिस प्रकार हम हिंदी को देवनागरी लिपि से लिखते हैं, तो सभी देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग भाषा है, उसके समान उसकी लिपि भी अलग अलग है। जैसे राजस्थानी भाषा अपन राजस्थान में बोलते हैं, कौन सी भाषा? राजस्थानी। जैसे हिंदी में बोलते ले से लड्डू बोलते हैं ना, इसको ले। राजस्थानी में कैसे बोलते हैं? ले, इसको जैसे ये ले। तो बहुत सारे जो वर्ण होते हैं, उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आया समझ में बच्चों आपको? लिपि किससे बोलते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित है। तो इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे मैं बोल रहा राम बोला, मुझसे कुछ शब्द निकलेगा, लेकिन राम तो मैंने उस पर या बल्ले वर्ड पर मैंने क्या लिखा? राम। तो मेरे लिखने का क्या हुआ? तरीका राम। तो ये राम क्या कहलाएगी? लिपि। राम को शब्द भी है, राम किसी का नाम है, भगवान राम का नाम है, और इसको मैंने इस प्रकार लिखा है, तो इस लिखने को तरीके को क्या बोलते हैं? हम लिपि बोलते हैं। अब देखो आया समझ में? भाषा और लिपि। अब हम जानेंगे कि हमारी भाषा के अलावा बहुत सारी भारत में भाषा
बोली जाती है। उनको लिखने का तरीका भी एक विशेष चिन्ह निर्धारित है। तो हमारे भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, उनकी लिपि कौन सी है, उसके बारे में देखेंगे बच्चे। सबसे पहले हिंदी भाषा जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, वो भारत की राज्य भाषा है। राज्य भाषा का मतलब क्या होता है? राज्य भाषा, जैसे मैंने राज्य भाषा का नाम दिया, राज्य भाषा का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने यहाँ बड़े वर्णों में लिखा है राज्य भाषा। अब देखो बच्चों, राज्य भाषा का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे संविधान में हमारे राज्य को, हमारे प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए सरकार होती है। सरकार होती है, उनके क्या विशेष नियम होते हैं, सरकार को कैसे चलाया जाता है, जनता के शासन को कैसे चलाया जाता है, जो नियम होते हैं उनको नियम को हमारा संविधान में लिखा हुआ है। उस संविधान में हम सबसे उसमें संविधान में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा? राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। राष्ट्र का मतलब राज्य, जैसे हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जिस प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, भारत में कुल 28 राज्य है, लेकिन वर्तमान में 29 राज्य है। तो प्रत्येक राज्य में से केवल हमारे पूरे भारत में केवल 10 राज्य, कितने राज्य? 10 राज्य में हिंदी बोली जाती है, लेकिन पूरे भारत में राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। जो हमें अभी आपको समझा रहे, कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। अब देखो, प्रत्येक देश की अलग अलग भाषा होती है और उसकी भी लिपि होती है। तो देखो, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी का मतलब है जो देवता द्वारा उच्चारित है, जो देवता ने उसको उच्चारण किया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी लिपि। अब देखो, अंग्रेजी भाषा जो आप पढ़ते हो इंग्लिश स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, बड़ी बड़ी स्कूलों में, इसकी लिपि कौन सी? रोमन। जैसे मैंने लिखा है रेड, फुट, बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे पेन, कट। अब देखो, इस भाषा की लिपि कौन सी है? ये कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। इस अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या बोलेंगे? रोमन लिपि। ये किस लिपि में लिखी गई है? तो रोमन लिपि है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा की एक विशेष नियम होते हैं, जिस प्रकार हम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला रात, तो मैंने लिखा रात, रात। जिस प्रकार बोला जाता है उसको उसी प्रकार लिखा भी जाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हम बोलते हैं तो कुछ लेटर्स होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, उसकी आप उच्चारण नहीं गिनते। जैसे पेन, इसमें कट है, इसमें उच्चारण नहीं हो रहा है, इसमें बीच में वर्ड क्या हो गया? साइलेंट हो गया। इसलिए उसकी लिपि क्या कहलाएगी? रोमन लिपि। अब देखो बच्चों, हमने हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। तमिल की भाषा कौन सी है? तमिल एक तमिलनाडु राज्य है। जिस प्रकार हमारा राजस्थान राज्य है, उसी प्रकार भारत के मैप में जैसे जिस प्रकार ये दक्षिण भारत है या तमिलनाडु है, तो यह तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोलते? तेलुगु भाषा बोलते। गुजराती, जिस प्रकार गुजरात राज्य है, वहां पर राष्ट्र उनकी भाषा कौन सी है? गुजराती।
लेकिन उसकी लिपि क्या है? गुजराती भाषा को हम किस प्रकार लिखते हैं तो उसकी लिपि कौन सी कहलाएगी? गुजराती लिपि। उसी प्रकार पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। जिस प्रकार आपने नाम सुना है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, आपने ये दोहा पढ़ा है, वो कौन सी भाषा में लिखा है? उसकी जो जिन्होंने इसको दोहा को लिखा है उनकी लिपि कौन सी थी? गुरुमुखी। गुरु गोविंद सिंह जैसे गुजरात पंजाबी भाषा में थे। कश्मीर देश से जम्मू कश्मीर का नाम सुना आपने? वो हमारा भारत में एक विशेष राज्य है और वो सामान्य राज्य है। उस भाषा की लिपि कौन सी? कश्मीरी लिपि है। और कौन सी? मराठी। आपने महाराष्ट्र नाम सुना, बम्बई सुना है, तो वहाँ उनकी भाषा को क्या नाम बोलते हैं? मराठी। उनकी भाषा कौन सी है? मराठी। लेकिन मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जिस प्रकार हम हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी। आप देखो संस्कृत भाषा, उसकी लिपि भी क्या है? देवनागरी। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा सभी भाषा की क्या है? जननी है। जिस प्रकार माँ होती है उसी प्रकार हिंदी की माँ कौन सी है? संस्कृत भाषा। और इसकी लिपि भी क्या है? देवनागरी। और देवनागरी लिपि कहाँ से निकली है? देवता के मुंह से। जिस प्रकार देवता ने अपने मुंह से कुछ उच्चारण किया, वो कौन सी भाषा थी? देवनागरी लिपि। उस भाषा को क्या बोलेंगे? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से किस भाषा की लिपि उत्पत्ति हुई? हिंदी भाषा की। अब देखो असमी मतलब असम राज्य है, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? असमी। और वहाँ लिपि कौन सी होगी? बंगाली। वहां पर बंगाली भाषा बोली जाती है। बच्चों आपने क्या समझा? भाषा के दो रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप और लिपि। धन्यवाद।